रामचरितमानस रचयिता श्री तुलसीदास जी के चरणों में मेरा प्रणाम और हमारे जो हमको सपोर्ट करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आप लोग सुनते रहे, ऐसे राम भक्ति आपकी बनी रहे। तो चल रहा है प्रसंग अरण्य कांड का। तो जो शूर्पणखा थी उसने कहा था कि मौसम पुरुष न तुमसम पुरुष न मौसम नारी, कि आपके जैसा कोई पुरुष नहीं है, मैंने जग भर में देख लिया है। और आपको अभी तक मैं कुंवारी रही हूँ, अब आपको देख करके मेरे मन में शादी के लिए मन हो रहा है, तो आप कर लीजिए। वहीं का संवाद है। और उसके बाद लड़ाई समझो, नाक कान काट लिए लक्ष्मण जी ने। तो उसने रावण से जाकर के रोया है कि आपके भाई जैसा होना बेकार है, व्यर्थ है, आपकी बहन की दुर्दशा उन लोगों ने की है। तो लक्ष्मण क्रोध आ गया, को रावण जी को क्रोध आ गया। तो ये वहीं का है। तो समझो लड़ाई का, लंका कांड का आगाह हो चुका है। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े तथा अनेकों आकार सूरतों के हैं। वे अपार हैं, अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान काटी हुई है। अमंगलकारी शूर्पणखा ने आगे कर लिया। अशगुन अमित होई भयकारी, गनहि मृत्यु विवश सब झारी। गरजहि तरजहि गगन उड़ाही, देखि कटुक भट अति हर्षाही। अगणित भयंकर अशगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के बस होने के कारण वे सबके सब उनको कुछ गिनते ही नहीं हैं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कहा जियत धरहूं दो भाई, धरी मारहूं तिह ले उछड़ाई। धूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बोलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है कि दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण को बुलाकर उनसे कहा, लय जान की है जाहु गिरी कंदर, आवा निश्चर कटुक भयंकर। रहे उस जग सुनि प्रभु कै बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है, जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। देखी राम रिपुदल यति आवा, बिहस कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं को सेना समीप आ चली आई है, ये देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सोह क्यों। मरकत सयल पर लरत दामिन, कोटि सो जुग भुजग ज्यों। कटिस कसी निशंग विशाल, भुज गही चाप विसखी सुधारी के। चितवत मनहु मृगराज, प्रभु गजराज घटा निहारी के। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री राम जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। आई गए बगमेल धरहु धावत सुभट, जथा बिलो की अकेल बाल रबहि घेरत धनुज। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए और उन्होंने श्री राम जी के चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नाम दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलो की सकही न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोले घर दूषण, यह को नृप बालक नर भूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना
थकित रह गई, वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, ये राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, खरदूषण कह रहे हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे हैं, जीते और मारे डाले हैं, पर ये भाइयों मानो सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। ये खरदूषण कह रहे हैं। यद्यपि भगिनी की निकुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहि दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री में तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। खरदूषण श्री राम जी से कह रहे हैं, मोर कहा तुम ताहि सुनावहूँ, तासु बचन सुनी आतुर आवहूँ। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा ये कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर संदेश श्री राम जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले, हम छत्री मृगया बन करही, तुम ते खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देखी नहीं डरही, एक बार काल हुसन लरही। हम छत्री हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक, मुनि पालक खल शालक बालक। जो न होई बल कर फिर जाहू, समर विमुख में हतहु न काहू। तो कहे रामचंद्र जी, जो आप हमको लड़ने के लिए आए हैं तो वो उनको सुना देना जा करके। मैं एक बार काल भी आ जाए, मैं उससे भी नहीं डरने वाला हूँ और हम युद्ध से नहीं डरते हैं। और हम तो तुम जैसे दुष्ट, वो हिरण बन गए थे सोने के, तो बोलेगी तुम जैसे दुष्ट लोगों का हम वध शिकार भी करते हैं। सभी लोग लाइक कमेंट करना। अगला कल पढ़ूंगी। जय श्री राम।